पर आता हुआ दिखेगा। बलरामपुर चीनी दूसरा स्टॉक है जो मेरा कॉमन होता हुआ दिखा किसी न किसी के साथ, बंसल जी के साथ। 602 रुपये का स्टॉप लॉस है और ऊपर में टारगेट 620, 628, 635, जिस पर तो हम भरपूर बातचीत कर ही चुके हैं। एमएसपी बढ़ने वाली की तैयारी है, इथेनॉल के दाम बढ़ने की तैयारी है, ग्लोबली रो शुगर के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही एक्सपोर्ट बैन भी हट सकता है। तो ढेर सारी खबरें आने की तैयारी में शुगर सेक्टर री रेटिंग के लिए तैयार है, इसलिए खरीदारी करने के लिए बलरामपुर चीनी में आपके लिए लेवल्स आपके आज सारे कैश के लेवल दे रहा हूँ, फ्यूचर्स में खरीदो एडजस्ट कर लें, फायदा फरमा। बलरामपुर चीनी 700 का टारगेट हमारा भाई पूरी सीरीज के लिए दिया है। आज ही मत करो, हड़बड़ी जल्दबाजी नहीं है, आराम से पूरी सीरीज के लिए आपका 700 का टारगेट है। जस्ट टू रिमाइंड यू, जस्ट टू रिमाइंड यू। रेनू का भी ऐसे ही भाग रहा है सर, 5-5.5% ऊपर श्री रेणु का में भी सेक्टर की री-रेटिंग, सेक्टर री-रेट हो रही है ना, सेक्टर की री-रेटिंग। ये अक्टूबर का महीना है शुगर का, अक्टूबर का महीना, इसीलिए मैं बार बार हम आजकल हमने फोकस ही पूरा सेक्टर रोटेशन पे कर रखा है। कौन से सेक्टर चलेंगे, कौन से। अब नवरात्रि आ रही है अगले हफ्ते, मिठाइयों की डिमांड पिछली नवरात्रि से इस नवरात्रि देख लीजिए आईटी शेयर, हाँ है ना। बिल्कुल बिल्कुल। अब आप देखिए शुगर, मजा आ रहा है आज। अच्छा, सबसे मजे की बात, सबको मौका मिला लेने का, ऐसा नहीं मौका नहीं मिला। 615, 620, 617 का लो दिखा रहा है बलरामपुर, आराम से मौका मिला, ठीक है। तो लेने का भी मौका दिया है, कैश के स्टॉक्स भी सारे लेने का मौका दिए। कोई घरेलू सेक्टर भी बताइए सर। एक सेक्टर, हम सेक्टर रोटेशन को पकड़ने में आजकल बड़ा बिलीव करते हैं और हमें लगता है कि उससे पैसे बढ़िया बन सकते हैं। पीएसयूज पे हमने आखिर में तेजी दी थी, मेटल्स पे दी थी, बिल्कुल। अब मैं एक और सेक्टर पर बुलिश हो रहा हूँ, वो है शुगर। अच्छा, हल्की फुल्की हमने खरीदारी की बात की थी, मैं थोड़े कंफर्मेशंस का वेट कर रहा था, जो कंफर्मेशंस मेरे पास आ रहे हैं। शुगर शेयर क्यों तेजी के लिए और बड़ी तेजी के लिए तैयार है, ये आप देख भी सकते हैं, एक रील मैंने अभी डाली भी है उस पर। लेकिन इसमें बड़ी तेजी की तैयारी, और बड़ी तेजी की तैयारी इसलिए है कि कुछ कुछ चीज़ें बदल रही है। पहला, दुनिया भर में रॉ शुगर के दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में आप देखिए ब्राजील में फसल थोड़ी गड़बड़ होने के आसार हैं, वो एक है। दूसरा, हमारे यहाँ शुगर के एमएसपी बढ़ाने पर विचार हो रहा है। एमएसपी का मतलब यहाँ मिनिमम सेलिंग प्राइस है, कि इससे नीचे शुगर नहीं बिकेगी, है ना। गन्ना खरीदते तो एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ये मिनिमम सेलिंग प्राइस है, इससे कम में शुगर नहीं बेचेगी। नीचे की रेस खत्म हो गई ना शुगर कंपनियों के लिए, इससे ऊपर ही बिकेगा। तीसरा, पूरी संभावना है कि इथेनॉल के दाम बढ़ने की तैयारी में, हो सकता है अक्टूबर के पहले दूसरे हफ्ते में बढ़ जाए। और इथेनॉल आजकल तो कमाई इनकी इथेनॉल की, शुगर में तो कुछ कमा नहीं रहे, पैसा तो इथेनॉल में ही बन रहा है। सो इथेनॉल के दाम बढ़ते ही शुगर कंपनी के शेयर ऐसे भागेंगे, ठीक है। तीसरा, ग्लोबली शुगर की कमी है, हमने थोड़ा एक्सपोर्ट रोक रखा है, कोटा लिमिटेड है। शुगर कंपनी कह रही है भाई यहाँ इतने शुगर के हमारे पास पड़ी है, बेचने दो, एक्सपोर्ट कोटा जो बैन है वो हट सकता है, तो शुगर के दाम और घरेलू बाजार में मजबूत होंगे, नहीं तो बाहर से उनको अच्छा मिल जाएगा। और चौथी बात जो है वो ये कि त्योहारी सीजन शुगर की डिमांड मजबूत रहने की उम्मीद है। मुझे लगता है ये सेक्टर कमाल कर सकता है। आपको जो पसंद है वो खरीदिए, किसी को द्वारिकेश पसंद आ सकता है, धामपुर या अवध आ सकता है। कैश में अगर आप लेना चाहें तो ये 2-3 स्टॉक बहुत अच्छे हैं, और फ्यूचर्स में लेना चाहें तो एकमात्र है बलरामपुर चीनी। मुझे लगता है 600 रुपये के आसपास बलरामपुर चीनी है, कोई बड़ी बात नहीं। इस फ्लो में बलरामपुर चीनी आपका 700 रुपये के आस तक पहुँचा है। जी हाँ, यहाँ से तो यहाँ पर आपके लिए खरीदारी, तो ये एक सेक्टर है जो कल हमारे जो केंद्रीय खाद्य मंत्री हैं प्रहलाद जोशी साहब, उनके स्टेटमेंट भी आए हैं कि वो एमएसपी बढ़ा सकते हैं, इथेनॉल के दाम बढ़ा सकते हैं, एक्सपोर्ट पर रोक हटा सकते हैं। ऑल इज वेल फॉर शुगर। हाँ, शुगर मत खाओ, शुगर के शेयर खरीदो, ठीक है। तो कुछ बेहतरीन सेक्टर्स भी आ गए, मेटल्स, आईटी, शुगर, जो अब आने वाले समय में आपको अच्छी गेंद सिखा सकते हैं। बताएं सर, फिर आज के लिए कोई खास बायोडिप्स की स्ट्रेटेजी। दिक्कत एक ही कि आपके लिए गैप बहुत है अच्छी।